हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी डिटरमिनेंट्स की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं हम इक्वेशन को सॉल्व करना। क्लास 10th में हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब हम आज सीखेंगे टू सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम इसे 2 by 2 में सीखेंगे। आफ्टर दैट वी विल ट्राई इन 3 by 3 मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए आप इसको करने के क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये 5 2 7 3 दे रखा है, आपको दिया हुआ है। इसे आप मानेंगे ए। आपको फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। आप उसे मान लीजिए कैपिटल एक्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। और ये आपके किसके इक्वल्स टू है, उसे आप मान लीजिए बी 4 5। ओके, हमें अगर ध्यान से हम देखते हैं तो ये बेसिकली क्वेश्चन है ए एक्स इक्वल्स टू बी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई की। तो एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, 1 अपॉन ए किसके इक्वल्स टू होता है, ए इनवर्स का। तो दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। तो हमारा ये मैट्रिक्स मेथड हो गया टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय बी। तो ए इनवर्स हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो अब इसमें हम पहले निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू होगा आपका 5 3 जा 15, फिर आपका माइनस का साइन होता है बीच में, एंड 7 2 जा 14। यानी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हम इसके सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए कोफैक्टर हम निकालते हैं C11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम एंड दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले हम इनके साइन लगा लेते हैं। 1 + 1, 1 + 1 is 2, which is even number, so it will give plus sign. 2 + 3 odd, it will give minus sign. 1 + 2 odd, it will give minus sign, and 2 + 2 4, it will give plus sign. तो हम कोफैक्टर देखते हैं इसके 1 1 का। इसका मतलब वी हैव टू हाइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड किया, तो हमें क्या दिख रहा है, क्या बचा है हमारे पास 3। अब हम किसका करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप हाइड करेंगे, तो आपके पास क्या बच रहा है 7। उसके बाद इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपको दिख रहा है इसके अंदर सेकंड रो सेकंड कॉलम 5। तो अब हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमें इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो करते हैं इसका ट्रांसपोज। तो आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। तो आप इसे कॉलम वाइज लिखेंगे। 3 7 माइनस का 2, माइनस का 7 था, एंड 5। तो ये आपका क्या हो गया,
ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। अब हमारा ए इनवर्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा, अभी हमने ऊपर देखा था, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 1 आई थी। तो अगर 1 आई थी, हम एडजॉइंट ए को इससे 1 से डिवाइड करते तो वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा ए इनवर्स क्या आ गया? ए इनवर्स इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5। अब हमें ए इनवर्स की किससे मल्टीप्लाई करनी है? बी से, सो दैट वी विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो x एंड y इक्वल्स टू होता है आपका b इंटू ए इनवर्स, और b हमारा क्या था? 4 5 एंड ए इनवर्स क्या था हमारा? ए इनवर्स हम पहले लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 7 5, और हमारा b था 4 एंड 5। यू कैन सी दिस। यस, बी हमारा 4 5 दिख गया आपको। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, सॉरी, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखना पड़ता है मैट्रिक्स में? इनके ऑर्डर। दिस इज 2 by 2 ऑर्डर, दिस इज 2 by 1 ऑर्डर। इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए। यस, इट इज इक्वल, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहली रो, पहला कॉलम, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, आपका ये हो गया है। अब दूसरी रो, पहला कॉलम, 7 4 जा 28 प्लस 5 5 जा 25। तो ये अब आपके पास आ गई है 2 by 1 की एक्स एंड वाई। तो देखिए आपका एक्स और वाई निकल चुका है, 2 एंड -3। तो एक्स की वैल्यू है 2 एंड वाई की वैल्यू है आपकी -3। आप इक्वेशन में रख के इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड हुआ, मैट्रिक्स मेथड, टू फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई इन 2 by 2 मैट्रिक्स। अब हम आते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स, दैट मीन्स जिसमें आपका क्या होगा? एक्स वाई एंड जेड। आपको 3 वैल्यू निकालनी होंगी, तो करते हैं उसको। तो आपकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12, उसमें है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 2। इसे हम उसी फॉर्म में रखेंगे। ए हो जाएगा आपका 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1, और आपका कैपिटल एक्स हम मानेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड की, एंड बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका? 4 0 2। मेथड आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आपको ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इसमें, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू होगा आपका a इनवर्स इंटू बी। तो सबसे पहले हम a डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर एडजॉइंट a फाइंड आउट करेंगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट a इनवर्स। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय b। तो a डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं। पहली रो, पहला कॉलम, तो 1 1 1 जा 1, एंड आपका हो गया प्लस का 3। पहली रो, दूसरा कॉलम, -1 है, माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन होता है। 2 1 जा 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। पहली रो, दूसरा कॉलम हो गया अब आपका। अब पहली रो, थर्ड कॉलम, तो +1 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1।
तो ये आपका हो गया 4 प्लस 6 प्लस 1 दैट मीन्स 11। तो आपके पास ए डिटरमिनेंट आ गया है। अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स से हम ए यहीं पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो देखिए पहली रो पहला कॉलम, इसे मैं आपका इसी फॉर्म में रख दूंगी, कॉलम फॉर्म में ही रखती जाती हूँ जिससे कि हमें बाद में ट्रांसपोज करने की जरूरत ना पड़े। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो साइन हम लगाते हैं प्लस माइनस प्लस। पहली रो पहला कॉलम ये हो गया, तो 1 1 जा 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया आपका 4। उसके बाद आपका क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 दैट मीन्स आपका हो गया ये माइनस का 5। पहली रो तीसरा कॉलम, 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। तो ये आपका इसका निकल गया है पहली रो पहले कॉलम के। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो एडजॉइंट में साथ के साथ लिखती भी जाती हूँ एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें एक कॉलम मिल चुका है 4 माइनस 5 1। तो मैं इसको एक्चुअली इरेज करना चाहती हूँ जिसमें 2 और 1 का भी निकाल सकूं। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस का 1 माइनस का 1, और माइनस का साइन ऑलरेडी होगा 2 प्लस 1 3, तो दैट मीन्स माइनस का 2 प्लस का 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 जा 1 माइनस 1 दैट इज 0। दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम आपका आएगा 1 1 प्लस 1 दैट इज माइनस 2। तो आप इसको भी लिख दीजिए, 2 माइनस का 2 हो, माइनस माइनस 2 था प्लस बन गया है 0 एंड माइनस का 2। तो आपका सेकंड रो का भी निकल चुका है। अब आप निकालेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्लस माइनस कंसेप्ट अब आपको ये पता चल चुकी है। तो देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3 माइनस 1 दैट इज 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आपका आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 दैट इज 5। और उसके बाद होगा आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपका आएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो हमारे पास अब सब आ चुके हैं एलिमेंट। तो हमारा एडजॉइंट आ चुका है हमारे पास 2 5 एंड 3। ए इनवर्स किसके इक्वल्स टू होता है आपका, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट दैट इज 1 अपॉन 11 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 एंड 3। अब हमें एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, बस लास्ट स्टेप है आपका, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए इनवर्स की बी से। तो ये हमारा ए इनवर्स है, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, बी से। तो बी हमारा क्या था 402। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है आपका, क्योंकि ये 3/3 है और ये 3/1 है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखिए बस अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन
पहली रो पहला कॉलम 4 4 जा 16 प्लस 0 2 2 जा 4 4 5 4 जा 20 प्लस 0 5 2 जा 10 1 4 जा 4 0 3 2 जा 6 तो ये भी आपका 10 आ गया। एक बार ये डिटरमिनेंट हम चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि 11 आ रहा है विच इज नॉट यस 3 प्लस 2 आपका 5 तो दैट इज 10। तो देखिए ये आपका 1/10 हो गया। 16 एंड 4 20 माइनस का 10 एंड प्लस का 10 तो आंसर आ गया आपका 2 माइनस 1 1 एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई है, एक्स इज 2 वाई इज -1 एंड जेड इज 1। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड।